नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री चयन के लिए भाजपा ने तय किए पर्यवेक्षक। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे तय करेंगे नाम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री चयन के लिए भाजपा ने 3 पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा के तीनों नेता जयपुर आएंगे। यहां नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी नेताओं से बातचीत के बाद ये अगले मुख्यमंत्री के नाम की सिफारिश आलाकमान से करेंगे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर भाजपा प्रदेश में अगला सीएम बनाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री चयन के लिए भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे हैं, जो जयपुर आकर विधायकों से बातचीत कर नए सीएम के नाम का चयन करेंगे। अगर दोस्तों बात करें राजनाथ सिंह के बारे में तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह के बारे में तो किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। राजस्थान अलग अलग जिम्मेदारियां लेकर आते रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल राजनाथ सिंह इस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। तो अन्य चेहरे जिन्हें छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली सरोज पांडे को सांसदीय विधायक का लंबा राजनीतिक अनुभव है। नारी शक्ति वंदन को देखते हुए महिला चेहरा है। यूपी चुनाव में सह प्रभारी रही। वहीं तावड़े को बाहरी और अनबायस चेहरे के तौर पर भेजा गया है, जो महाराष्ट्र की सियासत में पकड़ रखते हैं। इससे पहले बिहार, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। 15 साल के बच्चे ने चंदन की लकड़ी से बनाया दुनिया का सबसे छोटा शतरंज। रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के चूरू जिले में चंदन की कलाकृति बनाने में चौथमल जागीर का परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस परिवार की चौथी पीढ़ी के 15 वर्षीय बालक शुभम जागीर ने चंदन की लकड़ी की सबसे छोटा शतरंज बनाया, जिसकी साइज मात्र 7 mm है। इस शतरंज को नाखून पर रखा जा सकता है। इस छोटे से शतरंज का नाम लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। शुभम ने तय किया कि वे छोटे से छोटा शतरंज बनाएंगे। उन्होंने पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा समय में इस कलाकृति को बनाया। इस कलाकृति को बनाने में उन्हें कुल 15 दिन लगे। रोजाना स्कूल से आने के बाद 2 से 3 घंटे इस कलाकृति को बनाने में जुटे रहे और इसे वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजी, जो अब अप्रूव हो गई है। दोस्तों 9वीं क्लास में पढ़ने वाले शुभम बचपन से अपने पिता को चंदन की लकड़ी से कलाकृति बनाते हुए देखा और सीखा। करीब 5 साल से उन्होंने चंदन की लकड़ी से डिब्बी नुमा कलाकृति बनाई। पिता के मार्गदर्शन में उसने चंदन की लकड़ी की छोटी से छोटी कलाकृति बनाने की जिद ठानी। इस बारे में जब उन्होंने अपने पिताजी को बताया तो वे खुश हुए। राजस्थान में सर्द हवाओं के चलते गिर रहा तापमान। सर्दी से बचने के लिए बरतें ये सावधानी। जी हां दोस्तों, सर्दी का मौसम जारी है। कई शहरों में पारा गिरने से सर्दी बढ़ी है। वहीं कुछ शहरों में पारा बढ़ने से सर्दी से थोड़ी राहत भी मिलने की खबरें सामने आई है। राजधानी जयपुर और चूरू में बीती रात इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। जयपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चूरू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ माउंट आबू में कल तापमान माइनस में था, वह आज बढ़कर 1.5 पर आ गया। धौलपुर में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। आसमान में बादल छा रहे हैं। साथ ही न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस कड़ाके की सर्दी और सर्द हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। फिलहाल ये मौसम रबी फसल के लिए मौसम अनुकूल माना जा रहा है। सर्दी के मौसम में दिल के रोगियों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में दिल की बीमारियों के मरीजों में अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में दिल के रोगियों को नियमित रूप से दवाइयां लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। राजस्थान में सर्दी का मौसम बढ़ने के साथ ही लोगों को सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सर्दियों में बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनना चाहिए। नाक, मुंह और सिर को ढककर रखना चाहिए। सर्दियों में धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए। सर्दियों में नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सर्दियों में संतुलित आहार लेना चाहिए। नई सरकार के गठन से पहले उठी राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग। एनडीटीवी से खास बातचीत में एचओडी ने बताई पूरी कहानी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में नई सरकार बनने के साथ ही अब एक बार फिर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। जोधपुर के सबसे प्रतिष्ठित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गस्सी राजपुरोहित ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए एक बार फिर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग की है। राजपुरोहित ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का मुद्दा असल में देश की आजादी से पहले सन 1944 से चल रहा है। राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो पिछले 75 वर्षों से राजस्थान की राजनीति में छाया हुआ है। लेकिन ये राजस्थान की 10 करोड़ जनता का दुर्भाग्य है कि राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक भाषा के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। अजमेर में बेपटरी हुई मालगाड़ी की 4 बोगियां। कई ट्रेनें हुई लेट, कहीं के रूट में बदलाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में बीती रात मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गई। इससे कुछ घंटों के लिए यहां रेल परिचालन प्रभावित हुआ। मिली जानकारी के अनुसार अजमेर के ब्यावर के पास बागर ग्राम के पास मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। घटना की जानकारी के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच रहे
गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ ट्रेनों के परिचालन में देरी हुई। मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी होने की यह घटना बीती रात 1:30 की है। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के पीछे लेने के दौरान ड्रिलमेंट हुआ। ड्रिलमेंट के चलते कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट हुआ, कुछ ट्रेनें लेट हुई। डीआरएम अजमेर भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। फिलहाल बेपटरी हुई बोगियों को पटरी पर लाने का काम जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इसे पूरा कर ट्रैक को क्लियर कर दिया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद शूटरों ने जिस स्कूटी सवार को मारी थी गोली, जानिए उसकी कहानी। जी हां दोस्तों, 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में बंद का ऐलान किया गया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। गोगामेडी की हत्या के बाद मचे बवाल ने तो खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस घटना के बाद भागते समय शूटरों ने जिस स्कूटी सवार को गोली मारी थी उसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। आइए जानते हैं उस स्कूटी सवार की कहानी जो गोगामेडी की हत्या के बाद बिना किसी गलती के जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। घटना के दिन बदमाशों ने जिन 2 व्यक्तियों को भागते समय गोली मारी, उनमें एक व्यक्ति बूंदी जिले का निवासी है। बूंदी के छोटे से कस्बे देई के निवासी हेमराज कट्टी की हालात गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है। हेमराज देई कस्बे से काम के सिलसिले में परिवार के साथ जयपुर में पिछले 10 साल से मानसरोवर में रह रहा है। परिजनों ने बताया कि जयपुर में रोजाना की तरह हेमराज खटीक पक्षियों को दाना डालने जाता था। उस दिन मंगलवार दोपहर को हेमराज की स्कूटी पर दाने के कट्टे रखे हुए थे और पक्षियों को दाना डालकर वापस आ रहा था। इसी दौरान अचानक हथियारों से लैस बदमाशों ने हेमराज से स्कूटी छीनने का प्रयास किया। बदमाश गोगामेडी और नवीन की हत्या के बाद भाग रहे थे और स्कूटी छीन रहे थे। ऐसे में हेमराज ने उनसे मुकाबला किया, किसी भी सूरत में स्कूटी नहीं दी, पर इस पर बदमाशों ने हेमराज की गर्दन पर बंदूक तान बदमाशों ने हेमराज पर फायर कर दिया। एक गोली हेमराज की गर्दन और गाल को चीरती हुई आर पार हो गई। दूसरी गोली उसकी जांघ में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद बदमाश स्कूटी सवार फरार हो गए। हेमराज को गंभीर अवस्था में जयपुर एसएमएस ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया। हेमराज के भतीजे राकेश खटीक ने बताया कि बदमाशों की फायरिंग में घायल हेमराज उर्फ बाबूलाल पुत्र गोपीलाल खटीक हेमराज के माता पिता बुजुर्ग हैं और वे देई में रहते हैं। हेमराज की 3 बेटियां हैं जो प्राइवेट स्कूल जयपुर में पढ़ती हैं। हेमराज की पत्नी सब्जी बेचने का काम करती है और हेमराज पक्षियों का दाना चुगा बेचने का कार्य करता है। हेमराज की जानलेवा हालात के बाद अब परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। बुजुर्ग माता पिता को केवल यह बताया गया है कि दुर्घटना में बेटा घायल हो गया है। हेमराज के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मोदी को फिर से पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जेपी नड्डा से मिलकर बोले बीजेपी के बागी चंद्रभान आक्या। जी हां दोस्तों, दिल्ली प्रवास के दौरान विधायक आक्या ने भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी शिष्टाचार मुलाकात कर भाजपा की नीतियों के साथ चलने की बात कही। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और जनता की भावनाओं के साथ हमारी कार्यकर्ता टीम भी धरातल पर इसी संकल्प को लेकर साथ चलेगी। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में नड्डा से मुलाकात के दौरान विधायक आक्या ने कहा कि वे सदैव प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रहित की नीतियों और भाजपा की विचारधारा के समर्थक रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिए गए समर्थन पत्र में आक्या ने लिखा कि वे अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही एबीवीपी जैसे राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े रहे। इसी विचारधारा के अनुरूप वे मोदी जी की नीतियों का समर्थन करते हुए राजस्थान की बनने वाली भाजपा सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देंगे।